भावे बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपने चिंतन और अपनी क्रिया दो बातों पर अगर ध्यान देता है तो जीवन में उसको बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। एक उसका चिंतन और एक जीव की क्रिया। जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो और जो कुछ भी आप लोग सोच रहे हो, इन दोनों पर गंभीरता पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। गांधी जी के 3 बंदर बड़े प्रसिद्ध हैं। क्या क्या? बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना। अगर गांधी जी आज होते तो वो चौथा बंदर और बनाते, वो बोलते कि बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचो। आपका विपरीत चिंतन आपके जीवन को विपरीत कर देता है। आज इस बात का चिंतन करना, आज इस बात का चिंतन करना। आपको एक सूत्र दे रहा हूं, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, आवश्यक। कुछ चीज़ें आपकी जिंदगी के लिए आवश्यक है, कुछ क्रियाएं, कुछ चिंतन आपकी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्रियाएं, कुछ चिंतन आपकी जिंदगी के लिए अनावश्यक है। कि वो हमारे यहाँ शादी में नहीं आया, हम भी उसके यहाँ नहीं जाएंगे, ये अनावश्यक। तुम भी नहीं जाओगे, वो भी नहीं जाएगा, बैर बढ़ जाएगा। कुछ चिंतन आवश्यक हैं, कुछ चिंतन अनावश्यक हैं, और कुछ चिंतन क्रियाएं अनिवार्य आवश्यक हैं। भोजन करना आवश्यक है कि अनिवार्य आवश्यक? बोलिए। श्वास लेना अनिवार्य आवश्यक? कपड़े पहनना, आप लोग बताओ, हैं? अनिवार्य आवश्यक? आवश्यक है। अच्छा, मंदिर जाना अनावश्यक है? अरे, मंदिर जाना अनिवार्य आवश्यक है। पूजन अभिषेक करना अनावश्यक है? आवश्यक है? अनिवार्य आवश्यक है। दोपहर के समय गर्मी के मौसम में बर्फ का गोला खाना सिद्धम। दोपहर के गर्मी के समय शाम को आइसक्रीम खाना आवश्यक है कि अनावश्यक है कि अनिवार्य आवश्यक है? जरूरी है? हाँ, वो बच्चा कह रहा जरूरी है। कुछ चिंतन, कुछ क्रियाएं आपके जीवन को विपरीत दिशा देते हैं, उनसे बचें। और कुछ आपके सपक्ष में रहती है, उनसे जुड़ें। दुनिया में जीने वाले हर व्यक्ति को सुख और शांति की चाह है, लेकिन उसका प्रयास नहीं है, क्योंकि अनावश्यक में लीन है, आवश्यक में चिंतन ही नहीं जा रहा। नींद लेना आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। हर क्रिया में आप ये सूत्र लगा करके देखना, लेकिन उसका एक निश्चित समय है, उससे ज़्यादा नहीं। अतिशय घर पे रहना, वैराग्य हो जाए और फिर एग्जाम देने जाना, क्या है? अनावश्यक है। अंजुल भैया, वैराग्य हो जाए फिर घर पर रहना अनावश्यक है, और वैराग्य ना हो और मोक्ष मार्ग में आ जाना वो भी अनावश्यक है। जहां हो वहां की भूमिका का निर्वहन करो। विनोद जी काला, गुरुओं के दर्शन करना अनावश्यक है? हाँ, आवश्यक है कि अनिवार्य आवश्यक है? अपने अपने में खोजें कि आपका चिंतन, आपकी क्रियाएं आपके लिए क्या लग रही हैं।
दोपहर के समय थोड़ी सी कुछ इच्छा हो खाने की, तो जब तक ठेले वाले के वहाँ खड़े होकर 10 रुपये की फुल्की ना खाओ 20 रुपये की। क्यों लोकेश, कैसा लगता है? कुछ खाली है, हीमोग्लोबिन कम सा लग रहा है, हीमोग्लोबिन कुछ कम सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो फुल्की खाना, उसमें प्याज के 2 दाने डलवाना आप लोगों को अनिवार्य आवश्यक लगता है नहीं। अनिवार्य आवश्यक है तपस्या, अनिवार्य आवश्यक है संतोष, अनिवार्य आवश्यक चीज़ों के लिए समझें, चिंतन और क्रियाओं पे लेके जाएं। जो कुछ भी आप कर रहे हो या सोच रहे हो, उसमें भी एक बार सोचने की आवश्यकता है। जांच पड़ताल ना करो तो बेचारे आवश्यक की जगह अनावश्यक स्थान पर भी लोग पहुंच जाते हैं। क्यों आकाश, क्या है? बिल्कुल महाराज जी, पुण्य आत्मा के साथ आते तो टाइम पर आ जाते हैं। हर्ष, हनी, दुकान खोलना गृहस्थ की अपेक्षा से आवश्यक है, लेकिन पूजन करने के बाद। जितने लोग चाहते हैं कि उनकी दुकान बहुत चले, परिवार में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो, उनको मेरा आशीर्वाद है, पूजन अभिषेक करोगे तो ही वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। भगवान के द्वारे नहीं जाओगे तो भगवान तुम्हारे द्वारे कुछ पहुंचाएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। आप अगर भगवान के भक्त हो तो उसका प्रमाण क्या है बताओ? मां प्रतिमाधारी हो तो प्रमाण पत्र क्या है? कोई सर्टिफिकेट है? माना कि आपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, आचार्य विराग सागर जी से प्रतिमा धारण करी है, एक उदाहरण लेते हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट बना के दिया क्या कि आज से एक प्रतिमाधारी है, सर्टिफिकेट साइन? ऐसा कभी होता है? प्रतिमाधारी हैं तो उसके आवश्यक दिखना चाहिए, उनकी वेशभूषा, उनके भावों की परिणति वैसी दिखना चाहिए। ये लड़कों की दाढ़ी बढ़ाना कौन सा आवश्यक है नमन? आवश्यक है कि अनावश्यक है? हैं? बनवाओगे? देखो क्या होता है। देखो सहज सागर जी, जीव दुखी क्यों है और सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि अनावश्यक में लगा है और अनिवार्य आवश्यक आवश्यक को भूल चुका है। आज के प्रवचन अगर समझ में आते हैं तो चाहे व्यापार हो, चाहे मोक्ष का मार्ग हो, गति मिल जाएगी। नींद 5 घंटे की, 6 घंटे की बहुत है, पर्याप्त है, आवश्यक है। अब आराम से सो ही रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, उठ जाएंगे, क्या करना है? आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा? जब जीना है परसों। सोते रहो, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। जो लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं, सूर्य उदय के बाद उठते हैं जो लोग, उनको चीजें बड़ी देर से मिलेंगी, उनके जीवन में पुण्य का अस्त हो जाएगा, क्योंकि वो अनावश्यक है। आप लोगों में से कितने लोग व्यापारी हैं? आप लोगों में से कितनी माताएं जो कुशल गृहिणी हैं, घर संभालती हैं? समझना, सभी संभालती नहीं, नहीं, हमने विशेषण जोड़ा है उसमें, कुशल गृहिणी। पति भी से बेचारे झाड़ू लगवाई, काहे की कुशल गृहिणी है? आपका बनाया हुआ भोजन किसी को पसंद नहीं आ रहा तो क्या कुशल गृहिणी हो? पुरुष का काम है धन कमाए, और माँ आपका काम है उस कमाए हुए धन को घर बनाए, उस कमाए हुए धन को भोजन बनाए, उस ईंट के मकान को मंदिर बनाए। ये कुशल गृहिणी का कर्तव्य है। आप खोजिए आवश्यक कितना है, अनावश्यक कितना है, सर्च माड़ी। आप लोगों को जीवन में सुख शांति चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। तो पुरुषार्थ कर रहे हो? बूंदी उतरना है, देवली चले जाओ सुख, फिर क्या है? बोले वहां कहाँ आ गए भैया, कहाँ आ गए?
देखो मैं आपको अपना दृष्टांत बताता हूँ। गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया, अब्दुल्लागंज भोपाल के पास, कि बेटा तुम लोगों की दीक्षा हो रही है, अब कुछ दिन बाद तुम लोग मुनि बनोगे, नीचे देख के चलना सीखो। तो अपन तो भैया नीचे देख के चलते रहते थे भाई। तो मंदिर से निकले, आहार के महाराज के आहार हो गए, और आहार के बाद मंदिर दर्शन किए, और मंदिर से लौट रहे थे तो अपन मंदिर से बाहर आए, गली से बाहर आए, मुड़ना था उल्टे हाथ, मुड़ गए सीधे हाथ, और नीचे मुंडी करके चले जा रहे हैं। 2 किलोमीटर हो गया, हमने कहा धर्मशाला नहीं आई, और ये जंगल में आ गया हूँ, नगर के बाहर निकल गए हम। एक पुलिस वाले को रोका, मैंने कहा भैया ये जैन मंदिर का है। बोले बाबा जी वहाँ पीछे छूट गया तुम्हारा। फिर वापस 2 किलोमीटर वो और 1 किलोमीटर धर्मशाला, 5 किलोमीटर पूरा पच गया। अब हमने गुरुजी को बताया, फिर गुरुजी बताया हमको, कहानी सुनाई गुरुजी ने। बोले एक नई बहू बनी, आज के जीन्स टॉप की लड़की नई बहू बनी, तो माँ ने बोला कि बेटा नीचे देख के चलना, बार बार पल्ला मत उखाड़ना। नई बहू हो, ठीक है। सो नीचे देख के चल रही थी और ट्रक में घुस गई, खड़े ट्रक में। तो भाई कहता है इतना नाटक भी नहीं करो, थोड़ा बहुत आजू बाजू भी देख लो। बात समझ में आई? जो चीज़ जितनी जरूरी उतनी करें, और जिस मायने में ज़रूरी है उस मायने में करें, जिस मायने में ज़रूरी ना हो उसको छोड़ भी दें। चीज़ों को छोड़ना भी सीखें, चीज़ों को जोड़ना भी सीखें। आवश्यक, अनावश्यक और अनिवार्य आवश्यक। अब आपको समझ में आएगा, भूमिका बन चुकी है। सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई बोलेगा कि सिंह निष्क्रिय व्रत करना सबसे बड़ा तप है, और 1 लाख करोड़ की संपत्ति होना, सोने का महल होना, ये सबसे बड़ा सुख है। ये सबसे बड़ा सुख है क्या? चीजें जितनी अधिक होंगी, सुरक्षा का उतना अधिक भय होगा। सहज सागर जी, चीजें जितनी अधिक रखोगे उतनी संकलेशता रहेगी, चीजें जितनी कम रहेंगी उतनी कम संकलेशता रहेगी। आप चौके में जाओ, केवल 10 चीजें रोक लो तो बढ़िया आहार होंगे, 10 ही चीजें चलेंगी। अब आपने शुल्लक जी कुछ हटाया है नहीं, और बोल रहे इतनी जबरदस्ती कर देते हैं लोग, इतनी चीज चलाते हैं। आप पहले ही हटा दो ना, पहले ही हटा दो, कौन जबरदस्ती करेगा? लिए ही नहीं, अब बताओ। अब वो कह रहे महाराज जी ले लो, अब आप बोले ठीक है चलो, अब उसका मन भरने के लिए ले लो, तो उसका मन भरेगा, तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा। सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा अगर तप कोई है तो शांति से बड़ा कोई तप नहीं है, और सबसे बड़ा कोई सुख है सो संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। इन 2 चीजों पर आज चर्चा करेंगे। जिन लोगों से उपवास नहीं होते, एक आसना नहीं होता, ऊन उदर नहीं होता, रस त्याग नहीं होता, तपस्या चालू कर दें, जो मिल रहा है उसमें संतोष रहना प्रारंभ कर दें, जीवन में शांति प्रारंभ कर दें। कई लोगों के मैंने देखा कि वो 13वीं का कार्ड आता है, 13वीं का, उसमें लिखा रहता है कि हमारे असाता कर्म की वजह से हमारे फलाने फलाने संबंधी स्वर्गवास को प्राप्त हो गए हैं। क्या लिखते हैं उसमें? देवलोक गमन। और उसको बैठा के पूछना क्यों भाई कहाँ गए? बोले पक्के में नरक गए। तो लिखना पड़ता है स्वर्ग। बोले हरकतें ही खराब थी उनकी, न शांति से जिए न शांति से जीने दिया। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस साइलेंस। आज से अभ्यास चालू करें जेके जैन साहब, प्रैक्टिस साइलेंस। शांति से बड़ा कोई तप नहीं। चीजें प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन जो प्रतिफल मिल रहा है उसमें धीरज भी रखें, शाश्वत। तुमने एक बहुत सुंदर रील बनाई, उसमें अपनी जान झोंक करके वीडियो डाला, बहुत विवेक से, समर्पण के साथ, ठीक है। जिससे कॉलैब करना था कर लिया, हनी को फोन लगाया उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने नहीं किया तो कोई बात नहीं। अपन अपना पुरुषार्थ करते रहें। अब पुरुषार्थ करने के बाद वो नहीं चली, तुमने वीडियो बनाया और जिसने तुमसे बनवाया था उसने रिजेक्ट कर दी,
कोई बात नहीं, फिर से बनाओ। पुरुषार्थ किया है, उसके बाद जो प्रतिफल मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो, लेकिन नेक्स्ट पुरुषार्थ में सेटिस्फाइड नहीं रहना, वहां अलग शक्ति के साथ पुरुषार्थ करना है। मैंने 2 प्रकार से एग्जाम दिए, आप लोगों का नहीं पता, मैं अपना बताता हूं। एक एग्जाम मैंने ऐसा भी दिया कि पास हो जाऊं, और एक एग्जाम मैंने ऐसा भी दिया कि एक नंबर भी कट जाए तो आर पार की हो जाए। समझना, आप जैसी मनस्थिति होती है वैसी आपकी परिस्थितियां होती जाती हैं। स्कूलिंग जब तक मैंने करी तो मैंने सिर्फ पास होने के लिए एग्जाम दिए। जब मुनि बनने के पहले संघ में ब्रह्मचारी बने और जब एग्जाम होते थे तो कोई एक नंबर काट ले तो फिर देखो कि नंबर कैसे कट गया। बोलो अप्रमित सागर कैसे होता था। लेकिन सुनो, लेकिन आदमी करवट कैसे बदलता है सनत भाई। हम लोगों ने सब ब्रह्मचारियों ने एग्जाम दिए और मुनि थे उस समय पर। मुनि बनने के बाद भी संघ में एग्जाम चलते थे। तो रत्नकंठ श्रावकाचार्य के पहले अध्याय का पेपर था, छतरपुर में पेपर दे दिया हमने। अब जब टॉप हो गया, टॉप 3 में नाम आ गया अपना, आधा नंबर से हम लोग रह गए टॉप से। तो आचार्य से ने कहा कि पेपर कोई चेक नहीं करेगा अपना, नहीं तो तुम लोग लड़ोगे झगड़ोगे। बोले इसके नंबर काट लिए, इसके नहीं दिए। बोले अब जिन जिन को टॉप 3 को गिफ्ट मिलेगा तो अपन खुश। हो सकता है आचार्य से अपनी पीछी दे दें, कमंडल दे दें। तो आचार्य से ने उठाया समय सार, और जिन्होंने टॉप किया तो उनसे बोले समय सार पकड़ो, याद करके आना। अपन ने तो वहीं सोचना चालू कर दिया, भैया अब क्या करना है। सेकंड नंबर इनका था, इनको दिया पंचास्त्री का एक ग्रंथ, ये लो बेटा याद करके आना। हमारा नंबर है, हमने कहा गुरुजी हमने नकल की थी, इन्होंने बताया था। ये वाले महाराज जी ने हमको पूरा बताया था और इनको आप दे दो गिफ्ट, हमारा कुछ नहीं। बोले नहीं इधर आओ। मैंने कहा गुरुजी मैं याद नहीं कर पाऊंगा, इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पास कि मैं याद कर पाऊँ चीज़ें। आप ही ने तो कहा कि भूलने के लिए आए हैं। मैंने बहुत घुमाया, लेकिन बाप होता है, पिताजी होते हैं, गुरुजी होते। गुरुजी ने उठाया समाधि तंत्र अनुशीलन, 300-400 पेज का ग्रंथ था, 300-325 पेज का। बोले लो पकड़ो, प्राकृत में करके लाना। 5500 श्लोक बने उसमें, कितने, इतना बड़ा काम था, याद है अप्रमित सागर जी। तपस्या हो गई। तपस्या क्यों हो गई? क्योंकि अपन शांति रखे थे। चीजें आ रही समझ में आपको? कई बार मन स्थिति को परिस्थिति के अनुरूप बदल लेना चाहिए, लेकिन चलती पुण्य आत्मा की है। सुनो, चली हमारी नहीं, चली गुरु जी की। तुमने तो पेपर तुमने दिया ना, बोले नकल तुमने की तो कोई बात नहीं, पेपर तो तुमने दिया ना, लो गिफ्ट। फिर अगली बार हमने पेपर ही नहीं दिए, क्यों? अब फिर एक और नया गिफ्ट मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु बुद्धि विशेषता, अगर गुरु जी वो ग्रंथ ना देते और उस ग्रंथ पर मैं काम ना करता तो आज एक प्राकृत का बड़ा ग्रंथ रह जाता। इसी राजस्थान की भूमि में 2015 में उसका अनुवाद किया था, और जब यहाँ से निकले थे भीलवाड़ा होते हुए, भीलवाड़ा से बूंदी कोटा होते हुए निकले, तब दूसरे ग्रंथ का अनुवाद चला था। क्योंकि वो अनुवाद पूरा हुआ, हमने खुशी खुशी जमा किया, गुरुदेव ये ग्रंथ पूरा हो गया। बोले हाँ आशीर्वाद, दूसरा ले जाओ, लो। फिर हमने कहा बेटा भावुकता में हो गई, चिपक गई। फिर बाद में समझ में आया, जब प्रौढ़ हुए, कि गुरुदेव की दृष्टि बड़ी महान थी। वो चाहते थे कि तुम भविष्य में लोग प्रशस्ति में किसी का नाम पढ़ेंगे, भविष्य में लोग तुम्हारे ग्रंथ गद्दी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस समय शांति नहीं होती तो तपस्या भी नहीं होती। आप सबको इस सूत्र को जीवन में उतारना है। सबसे बड़ा तप कोई है तो शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। आपके जीवन में शांति कितनी है बताओ? हबड़ दबड़ हाय पैसा। जिसके पीछे गोत्र के पीछे पाट नहीं लगा है तो उसको आर के मार्बल बनना है, जिसके पीछे गोदा लगा है तो उसको इंदौर वाले बनना है। अरे भैया कोई कासली वाले तो सर से हुकुमचंद बनना है। अरे भैया क्या हावताओ, बचना क्या है तुम्हारे पास?
मैं पैसे कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अर्थ पुरुषार्थ करो, लेकिन शांति के साथ करो। हाय दबड़ में अगर ऊपर चले गए तो क्या करोगे बताओ? माँ मेरा बेटे को तो पढ़ना, उसको अपना करियर बनाना, कोटा भेज दो, फिर वहाँ से एम्बुलेंस में लाश लेके आना पड़ती, क्या मतलब ऐसे पढ़ा के भेजने का? इस दिन के लिए थोड़ा ना पैदा किया था कि शरीर ला करके जलाएंगे, इस दिन के लिए थोड़ा ना पैदा किया था। हाय तबड़ में क्या मिलेगा? जे के जिनसा हाय हाय नहीं करना, शांति, प्रैक्टिस साइलेंस। हनी कितनी कमा लो तुम, सोने की 10 नहीं 20 अंगूठी पहन लो, 10 पैर में 10 हाथ में, जब जाओगे ना एक एक करके सब उतार लेंगे। तेरे परिवार के लोग नहीं होंगे ना तो ये सब आकाश बोलेगा भैया अब एक स्मृति में हनी की एक अंगूठी हम भी रखें, वो हीरे वाली हमें दे देना भैया। कम से कम फोन नहीं उठाया तो कम से कम याददाश्त तो रहेगी कि इसी ने फोन नहीं उठाया था। जीवन में शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अगर आपके यहां शांति नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कहीं शांति नहीं। एक व्यक्ति ने पूरे नगर के लोगों को भोजन के लिए बुलाया और जो उसका इष्ट मित्र था उससे उसने कहा भैया आइए प्रारंभ कीजिए। तो वो आया, घूम के आ गया, बोले यार वो तो है ही नहीं इसमें। क्या नहीं? अरे वो है ही नहीं। तो उसको लगा पापड़ नहीं है, तो उसने पापड़ मंगवाए, पापड़ आ गए। बोले भैया प्रारंभ करें, बोले वो है ही नहीं। तो क्या नहीं? बोले रसगुल्ला नहीं है। तो उसने गुलाब जामुन रसगुल्ले, बोले क्या नहीं? वो नहीं। बोले घेवर नहीं, सब मंगवा लिया। बोले भाई क्या नहीं है? बोले भूख नहीं है। अब जब उसकी भूख नहीं है तुम कुछ भी लाके रख दो, किस काम का? ऐसे ही अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी हो किसी काम का नहीं। और आज के शरीर कांच के बर्तन से नाजुक हो गए हैं। कांच का बर्तन तो गिरे तो हो सकता है बच जाए, लेकिन आज के शरीर इतने नाजुक हो गए हैं कि थोड़ा सा झटका लगा और गए, थोड़ा झटका लगा और गए। देवेंद्र लोग हमसे कहते कि महाराज जी थोड़ा सस्पेंस रखना सीखो। मैंने कहा क्या सस्पेंस? बोले आपने चातुर्मास इतनी जल्दी घोषित कर दिया। अरे मैंने कहा सस्पेंस की बात क्या है? अरे किसी को झटका ना लग जाए। अपन बिल्कुल एट द एंड 17 जुलाई की स्थापना है और 10 जुलाई को बताओ, बेचारे लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारी आस में बहुत सारे लोग थे, उनकी शांति भंग हो जाएगी। अब उनको पता चल गया है कि भाई आदित्य सागर जी इज नाउ बुक कमिटेड टू कोटा, तब अपनी व्यवस्था वो कर लेंगे। लेकिन कोटा में कहाँ कमिटेड है? ये कमिटेड नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, बूंदी भी कोटा में ही आता है। बूंदी भी नहीं आता क्या? विधानसभा क्षेत्र है कि नहीं है ना? बस तो अभी क्यों डर रहे हो? अभी तो कहानी, अब जो पुरुषार्थ करेगा तो जीतेगा। चंद्रेश भाई कोटा का बोला है गुरुदेव ने, है कि नहीं? और इसमें कोई गलत भी नहीं होगा, हमारी बात भी नहीं कटेगी और तुम्हारी भी नहीं कटेगी, गुरु जी की भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि बूंदी तो कोटा एक ही है। समझ रहे ना क्या? बोले महाराज जी आप शांति की बात कर रहे हैं और अशांति प्रारंभ हो रही है। यही तो बताना चाहता हूं। अभी कितनी शांति। अरे यार ये कैसी बात हो गई महाराज की यार? क्यों लोकेश ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी? यही तपस्या का मौका है। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब तपस्या की ओर आओ, तब शांति की ओर आओ। चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले के लोग जो शादी करते थे, याद करो लड़की देखने गए थे कि नहीं? हाँ दादाजी देखने गए थे। कब देखने मिली थी? शादी के बाद में। सुनो वो दिन ठीक थे, शादी के बाद देखने मिली थी, आज तक टिकी है। ये पहले से देख लेते हैं, बाद में 1 साल में छुट्टी, क्योंकि सब कुछ अनुभव पहले ही हो चुका है। तो सब फिर बोले अब क्या करना, तुम अलग
देह जुदा, पुद्गल जुदा, तू जुदा, मैं जुदा, यही तत्व का सार। कण कण स्वतंत्र है, तू अपने घर में अपने घर। पहले के जो संबंध होते थे वो संस्कार और धर्म की अपेक्षा से होते थे, अब वासनाओं के हो रहे हैं, तो टिकते नहीं, क्योंकि शांति नहीं है ना। देख लो आप परमेश्वर जी, शांति नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि आदित्य सागर जी तुम्हारे पास भी शांति नहीं है। घबराओ नहीं, मैं अपने को भी लेता हूँ। क्यों? अब आज लिखना है, फिर कल फिर लिखना है, फिर परसों पे लिखना है, शांति नहीं है। फिर मैंने और सोचा इससे बड़ी कोई शांति ही नहीं है। शुल्लक जी, अगर दीक्षा लेकर के अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर दीक्षा टिकेगी नहीं। इस बात को उतार के रखो अंदर। सूत्र दे रहे हैं, गंभीर विषय। अगर दीक्षा लेकर के अध्ययन नहीं करेंगे तो स्थित नहीं रह पाएंगे। वो जो अध्ययन है दीक्षा के बाद वो आपको अपडेट रखता है, अप टू डेट रखता है। शांति, कितने लोगों के अंदर शांति है? कोई एकाध हो तो बताओ। नहीं है कोई। अंजलि अशांति है। आपके पास शांति है कि टेरेसा है? हाँ, शांति है सही में। कब से है? जब से मैं मिला हूं। लेकिन सुनो, अगर ऐसे ही मिलते रहे और आने जाने की अपेक्षा रुक गए तो शांति की जगह प्रशांति मिल जाएगी। अतिशय घर हुआ है बेटा, कैसा लगा? मन लगा पढ़ाई में, घर में? घर की चार दीवारें कैसी लग रही थी? जबकि तुमको सुविधाएं घर पर मिली, भोजन घर पर मिला, लेकिन कैसा लग रहा था? चलो भैया, शालीन की बात नहीं कर रहे, उसको उसकी शांति कहीं और है। बेटा, शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। और जब परिस्थितियां विपरीत हो तब शांत बैठना कितना कठिन है। जी के जैन साहब, कोई यहां आपसे बोल दे उठ पीछे बैठ, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर, ये भी अपशब्द हैं। चलो चलो, लेट आके आगे घुसते हैं, चलो पीछे जाओ। तब ये मत बोलना मैं कोटा सकल समाज का कार्याध्यक्ष हूँ। क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना। बोलना जी, बोलना मैं पीछे बैठ जाता हूँ, आप आगे बैठ जाइए। ये तपस्या कहलाएगी। फिर जब यहाँ श्रीफल चढ़ाया जाए, फिर नमन बोले सकल समाज कोटा से कार्याध्यक्ष आए हैं, फिर वो सोचिए अरे किसको उठाया था। फिर उसको सोचने का मौका दे। शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। भैया सुन रहा है तू? चेतराम, शांति है? नहीं है। गुटखा खा रहे हो? तब से बंद है? हाँ, जब से मैंने कहा था कुछ बंद है कि कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? लोगों को लगता है कोई ज्यादा टेंशन हो, लोड हो तो बोले सिगरेट पी लो, गांजा पी लो, नशा कर लो, तो उससे क्या होगा? शांति नहीं है, वो अशांति है। मैं आपको बताता हूं, जो लोग नशे करते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं आकाश। किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को करंट लगाया गया, 10 मिनट तक, और 10 मिनट बाद वो बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो वो शांति में लेटा है ना? बेहोश होने के बाद वो शांति से लेटा है क्या? अच्छा, जब वो जागेगा तो बीमार होगा कि स्वस्थ रहेगा? उसका खून पानी हो जाएगा, उसकी पल्स रेट सब कुछ बिगड़ जाएगी। जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी यही चीज़ है। वो दिमाग को करंट मारते हैं, उनको लगता है कि शांति हो गई है। शांति नहीं हुई, दिमाग के तंतु जल चुके हैं। पहले तुम लंबा जीते, अब जल्दी मरोगे, जल्दी मरोगे। शांति की खोज करना है तो बाहर नहीं अंदर मिलेगी, बाहर नहीं अंदर मिलेगी। माँ, आप लोगों को शांति है? क्या मतलब रहा? जिस घर में जन्म लिया था वहां शांति नहीं है। अब जहां पे शादी होकर के पहुंच गई वहां भी शांति नहीं है। डिग्री ले ली तो शांति नहीं है, पैसा कमा लिया तो शांति नहीं है। शांति कहाँ है? जितना आप लिमिटेड रहोगे उतनी शांति है। जितना आप
अपने में रहोगे उतनी शांति है। सहज सागर जी, छुल्लक जी के बैग में क्या क्या रखा है बताइए, देखा आपने अभी तक खोल के? छुल्लक जी आपका बैग अभी तक हमने खोला नहीं, देखा ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बैग इतना बड़ा है। समझ रहे हैं परमेश सागर जी? अब आप जैसे ही ऊपर गए वैयावृत्ति कराने, देखो देखो इनके बैग में खोलो क्या है, इनके पेन के पाउच में क्या है, देखो जरा। इसका मतलब वो तो शांति में है, क्योंकि वो शांति से ऊपर चला गया कि भाई उसको क्या चिंता, और तुम अशांति में तुम छाना भी नहीं कर रहे हो। और कहीं मालूम चले कि छाना भी नहीं करी गई है तो विश्वास खत्म हो जाएगा, पूरा विश्वास खत्म हो जाए। बात तो तब है, बात तो तब है जब आप अपने आप में स्थित रहो, तब शांति है। जो चीजें चल रही हैं ना उनको देखो, बस प्रैक्टिस साइलेंस। जो चीजें चल रही हैं उनको देखो, उसमें जाओ मत शालीन भाई, उसमें जाओ मत। जो चीज चल रही है उसको देखो, जहां तुमने टच किया गए। अभी देखना ये स्टॉक मार्केट का ये ट्रेंड है, और ये जो रेट ऊपर नीचे करते हैं उनका ट्रेंड है। जब उनको पेट्रोल के रेट याद करो, 5 रुपये बढ़ाना हो तो 15 रुपये बढ़ते हैं, 10 रुपये घट जाते हैं, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते, 10 रुपये घट गए। लेकिन होता क्या है, ऐसे ही गोल्ड सिल्वर का है, वो एकदम से ऊंचा पहुंचाते हैं फिर नीचे ले आते हैं, फिर ऊंचा पहुंचाएंगे फिर नीचे ले आएंगे। क्या होता है इसमें, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। आपके जीवन के साथ भी ऐसे ही होता है, ये तो दृष्टांत है। शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी खत्म हो जाएगी, शांति खत्म हो जाएगी। जितेंद्र भैया, 1 साल का जिंदगी आपकी पूरे परिवार की सुकून से जीना चाहो तो 2 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में पूरी शांति से आपका 1 साल निकल जाएगा, पति पत्नी बच्चों का, शांति से। लेकिन हाय थबड़ 5 के 10, 10 के 15, 15 के 25, इन चक्कर में 9 2 11 अटैक आता हो, जल्दी चले जाते हो। नोटबंदी की बात बताऊं आपको मैं, एक व्यक्ति आया और वो बड़ा घबराया हुआ था। उसकी पत्नी बोली, मैंने पूछा क्या हो गया, बोले महाराज जी नोटबंदी हो गई है। तो बोले इनके पास 50 लाख रुपए रखे हैं घर पे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा धीरज रखो, अभी हफ्ते 10 दिन में कोई रास्ता खुलेगा, आप धीरज रखो। वो तो भैया शांति रख ही नहीं पाया, रात को सोया, सोते ही रह गया। रात को सोया, उसका बेटा समझदार था, उसके बेटे ने 50 लाख रुपए का सोना खरीदा, तो 40 लाख रुपए का मिला। कितने का? अब आज तो डबल हो गया रेट। धीरज रखता तो चीजें डबल हो जाती ना। आप शांति नहीं रखते हो, आपकी चीजें हासिल, चीजें जो आपके पास प्राप्त हैं चीजें, वो चली जाती हैं। समझें और संभलें। शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं। अगर कोई उपवास कर रहा है, सहज सागर जी नीरस कर रहा है कोई, तो जो साथ वाला है वो शांति तो रखे। अब परमेश सागर जी नीरस करेंगे, काय की तपस्या, भरपेट तो खा के आती हैं। शक्कर नहीं खाते तो इमली किशमिश तो खाते ही हैं, पिंड खजूर तो खाते ही हैं, सब बराबर हो जाता है। उसमें क्या है, नमक नहीं खाते महाराज जी, अच्छा नमक नहीं खाते, अरे वो नींबू तो खाते, सब बराबर हो जाता है। ये जो ऐसा कह रहा है इसका मतलब उसके अंदर शांति नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या है, जल रहा है वो, भभक रहा है वो। क्यों? जब कभी कोई किसी की निंदा करे इसका मतलब आग बड़ी तगड़ी लगी है। जब कोई कभी किसी से ईर्ष्या करे इसका मतलब आग बड़ी गहरी लगी है। तो लगने दो और जलने दो। जले कोई अगर तो घी डालो और बोलो स्वाहा। कुछ लोगों का जिंदगी में होना जरूरी है, कुछ लोगों का नहीं होना जरूरी है। देखो, जो कभी आप गर्म पानी हो, गर्म कोई चीज जल रही हो, कागज जल रहा हो, लकड़ी जल रही हो, तवा हो, उसमें पानी डालो, क्या आवाज आती है? ये क्या पता क्यों आ रही है? धुआं निकल रहा है। ऐसे ही जो लोग जलते हैं किसी की तपस्या से, किसी की संपत्ति से, किसी की ऊंचाइयों से, तो ऐसी आवाज आती है, वो जलते हैं। लेकिन जलने वाले के कारण तुम अपनी शांति भंग मत करो।
जलने वाले को और जलाओ, घी डालो, बोलो स्वाहा। ओ जल ही रहा है तो चलन तो दो। आकाश, अगर कोई निंदा भी करे, बेटा धीरज रखना, जवाब भी सही समय पर देना, जवाब भी, और उसी व्यक्ति को देना जो समझदार हो। जो समझदार हो उसको जवाब देना। जो तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से द्वेष रखा उसको समझा के क्या मतलब, क्यों समय बर्बाद करो, अपनी लाइन खींचते जाओ। कोई बोले ये फलाने और ढिमाके, ठीक है, लोगों को लगता है कि ऊंचाइयां पत्थर फेंकने से नीचे हो जाएंगी, तो तुम्हारी गलत फहमी है। हमारे जैसा आदमी पत्थर और अपनी ऊंचाई में रख के ऊंचा उठ जाएगा। कोई अगर ईंट फेंक के मारे तो उसका जवाब पत्थर से मत दो, ईंट भी घर में रखो, बर्तन धोने के काम आएगी। और पत्थर और मारो, अपना एक पत्थर और दो उसको, शक्ति क्षीण करो, संकलेश न करो। नहीं, अपन तो समझदार, वो और रख लेंगे। कोई अगर कहता है तुमसे, जेके जैन साहब, कोई आपसे अगर कह दे कि तुम ऐसे हो, आप भी ना लगाए, छोटी उम्र का भी हो, कि तुम ऐसे हो, मुस्कुराओ पहले, और फिर मालूम क्या बोलना, जी, और फिर धीरे से बोलना कि भैया आपने जो कहा वो हम सुन नहीं पाई, एक बार फिर से कहना। और फिर वो कहे, बोलना ही भैया, एक बार और कहना भैया मैं सुन नहीं पाया, फिर वो कहेगा पागल है, फिर ही एक बार बोलना भैया सुन नहीं पाएगा, बोलेगा बहरा है, फिर एक बार फिर से कहना भैया सुन नहीं पाया, भैया प्लीज़ एक बार और डालिए ना इस बात को, एक बार फिर से कहिए ना, थोड़ा मैं सुन नहीं पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया, बोलेगा पागल है, इससे क्या बोलना। अरे भाई, पागलों को जीतने का उपाय ही यही है, पागलपन। देखो, हमने एक नीति रहस्य ग्रंथ लिखा, उसमें नीति लिखी है कि अगर दुर्जनों के बीच में फंस जाओ तो क्या करो। आप ट्रेन में हो, बोगी में हो, और लूट मार हो रही है, तो क्या करो, तुम भी लुटेरे बन जाओ। वो दौड़ रहे ना, उनका तुम भी दौड़ो, निकाल चैन इसकी, है इसका कपड़ा बांध लो, उसको क्या पता कौन किसका है, हाँ इसकी चैन खींच, इसकी चैन खींचो, धीरे से जाके बाथरूम में घुस जाओ तो बच जाओगे। मतलब क्या हुआ, दुर्जनों के बीच में अगर फंस जाओ, या तो वो स्थान छोड़ दो, या दुर्जनों के बीच में अपनी सज्जनता छोड़ के मिल जाओ, जैसे ही वो बाहर हो तुम वापस सज्जन हो जाओ, तो शांति बनी रहेगी। तो ही शांति बनी रहेगी, वरना गई। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? भैया कोटा से कितने लोग आए आज? भैया गुगुम कार्य अध्यक्ष जी, बात समझ में आ रही कि नहीं? विनोद जी, शांति का जीवन है तो जीवन है। अगर जीवन में शांति नहीं है तो जीवन तुम्हारा मृत के तुल्य है। कितनी व्रत कर लो, कितनी उपवास कर लो माँ, कितनी रोहिणी कर लो, कितनी चंदन छठ कर लो, पारसनाथ भगवान की उपवास कर लो, अगर जीवन में शांति नहीं है तो किसी काम की नहीं है। बहू को अगर तुम बेटी नहीं मान पा रही हो तो कोई शांति नहीं है, कोई तपस्या नहीं। वो उसका काम है, वो बेटी बने ना बने, तुम तो माँ बनो, तुम तो माँ बनो। और मेरा ये मानना है कि शांति जो बिगड़ती है ना, वो अपने कारण नहीं बिगड़ती, बाहर का आदमी इसमें सुई लगाता है एक। देखना आप, देवेंद्र, अपन देवपुरा चल रहे हैं और 10 चौके लगे, समझना, तेरा खाली चला जाए, सुनना ध्यान से, तो धीरे से ये जितने बैठे ना मूछ दाढ़ी मूछ वाले, तुम्हारी गैंग के लीडर हो, तुम्हारा खाली चला गया, बताओ यार, तुम तो महाराज के बड़े खास बनते हो, तुम ही से मंगलाचरण कराते हैं, तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारी खाली चला गया। ओह, अब देवेंद्र तो बड़ा शांत था, अभी तक देवेंद्र था, अब वो नरकेंद्र हो गया। अभी तक तो शांत था वो, अब फिर वो दोपहर में आके झगड़ेगा, बोले हमारा चौका क्यों खाली गया है, हमने क्या बिगाड़ा आपका, हमने क्या किया है आपका, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इसका मतलब गुब्बारा तो चुल्लक जी हवा में उड़ ही रहा था, ये सुई लगाने वाला कोई ना कोई है। यही तो गड़बड़ है, बाहर का जो प्रत्यय आता है वो आपकी शांति ले जा लेता है। मैं अच्छा एक बात बताओ, जब गुरु आपके चौके में आते हैं तो आप देते हो कि लेते हो? पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं, चीजों की बात कर रहा हूं।
देते हो कि लेते हो? बोलो, लेते हो। आपके घर में महाराज आए, अतिथि आए तो आप लोग का जाता ही है, बचता क्या है? सब आप देते ही तो रहते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर अंदर श्रद्धा है तो जो शांति उस समय मिलती है वो कभी नहीं मिलती। उन्हीं तेरे या मेरे हार हुए थे तो हमने तुमको क्या दिया था? कुछ नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ से लेके आए थे, समझना। और अगर मेरी जगह कोई और रिश्तेदार होता या कोई तुम्हारा दूर दराज का ऐसा रिश्तेदार जिससे बैर हो तो धीरे से तुम कहते मम्मी रसगुल्ला हम खाएंगे, उसको मत देना था। और महाराज आए तो, अतिथि आए तो, अरे बोले सब दो, हमारे हिस्से का भी दो। यही तो शांति है। बाहर के प्रत्यय आपके अंदर की शांति को बिगाड़ रहे हैं। समझें और संभलें। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो चंद्रेश भाई, पहली बात की खुशी मनाओ कि कोटा चातुर्मास है ना। अब जहां होगा वहीं आप आना ना, इसमें क्या दिक्कत है? जेके जैन साहब, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो? तलवंडी में रहते हो। अब तलवंडी हो जाए तो ये आर के पुरम बसंत विहार वाले तलवंडी आएंगे। बसंत विहार हो जाए तो ये सब वहीं आएंगे। क्यों टेंशन लेना? जो चीज़ मिल चुकी है फिर उसका आनंद लें। ध्यान रखें, चातुर्मास कहीं भी हो, 2 महीने उनका है, बाकी 2 महीने बाकी लोगों का है। और सुनो, चातुर्मास में 30-35 किलोमीटर की पूरी छूट रहती है, क्योंकि बूंदी तो कोटा में ही है। अगर नहीं है तो फिर विधानसभा चुनाव सब हटवाओ यहां से। समझदार व्यक्ति क्लॉज ढूंढ लेता है। समझदार व्यक्ति सारे क्लॉज ढूंढ के रखता है। अगर कोई बहिरंग निमित्त आपकी शांति भंग कर रहा है तो उसको भगाओ मत, उसको और देखो। अगर आकाश कोई कह रहा है कि तुम साधु नहीं हो, अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम साधु नहीं हो, तो मैं कहता हूँ ठीक है, और बताओ जी, सही तो कह रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में तुम श्रावक नहीं हो, तो तुम्हारी दृष्टि में हम श्रावक नहीं, साधु नहीं है, साहब बराबर। अरे भैया, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सुनार और कबाड़ी को नहीं होती। अगर कोई साधु को बदनाम भी करे कि ये फलाना और ये ऐसा करते वैसा करते, हाँ भैया हाँ करते हैं, और बताओ तुमको क्या समस्या? करते हैं, हम आहार करते हैं, हम निहार करते हैं। अब इसमें भी समस्या है तो बंद कर दें। जेके जैन साहब, लोग बोलते हैं कि ये साधु अच्छे नहीं है, वो साधु अच्छे हैं। मेरा पूछना है, एक बार आहार कर रहे हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, इतनी गर्मी में भी तपस्या कर रहे हैं, और उनको क्या गुर्दा निकाल के रखें बाहर, तब मानोगे? क्या आप प्रूव करना चाहते हो? एक श्रावक से मैंने पूछा, मैंने कहा, उसने प्रश्न कर लिया 13 पंथ 20 पंथ का। भाई देखो ऐसा है, कोटा बूंदी, सबसे एक बात बोलता हूँ, हम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, हम किसी समाज विशेष के नहीं है, हम किसी जाति विशेष के नहीं, हम किसी पंथ विशेष के नहीं है। जो हमें मानता हम सबके हैं, और जमे सो लेके जाओ, हम ऐसे ही हैं भैया। चाहे रिद्धि सिद्धि हो, आर के पुरम हो, बसंत विहार हो, तलवंडी हो, भैया जमे सो में लेके जाओ, हम ऐसे ही हैं। और वो दिन गए कि हम ऑप्शंस थे, समझ रहे ना? जमे सागर भी हनी तो लेके जाओ, अपन ऐसे ही हैं, समझ रहे ना? जमे तो ऐसे ही हैं, नहीं जमे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। देखो आकाश, ज़्यादा लोड नहीं लो, 38 साल के अब होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की ज़िंदगी और इससे ऊपर नहीं है। तो 50 चातुर्मास और बचे, 10,000 मंदिर हैं भारत में, तो 200 मंदिर में से एक में नंबर आएगा। क्यों लोड लो? अपन जिसके भाग्य में उसके होगा। और जिसको लग रहा है फलानी पंथी और ऐसे और वैसे हैं, ठीक है भाई, जिसने जैसा जानना चाहा उसने वैसे ही चाहा। हमें पत्थर की मूर्त में लोग ये कहते हैं कि पत्थर रखा है, जिनको भगवान देखते हो परमात्मा देखते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है, ये अपने जीवन का रिकॉर्ड है जेके जैन साहब, जिसने हमारे ऊपर पत्थर फेंका है, एक बार उसकी फाइल टेबल पे जरूर आई है, और हमारे दिल में बहुत जगह हमने उसकी फाइल पास कर दी कि जा चल खुश रहे। क्योंकि कमट को भक्त बनाने वाला अगर कोई है तो वही पारसनाथ भगवान का अनुयायी है। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसके साथ अच्छा करो,
मैं तो धीरज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हवा किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। आज तुम किसी के बुझने पर मुस्कुरा रहे हो, धीरज रखो, वो दिन आएगा। हमारा तो सिर्फ दीपक बुझा है, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। धीरज रखना चाहिए, लेकिन अपनी शांति, अप्रमित सागर जी, अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए। कोई बोले आपको काय की तपस्या, रोज तो आहार करने जा रहे हो जी, और बताएं आपके बाप का तो नहीं खा रहे भैया, तुमको क्या टेंशन। एक ने मुझसे बोला, छुल्लक जी बोले बहुत मोटे हो रहे महाराज जी, कम खाओ। 3-4 साल पुरानी बात है। अब क्या बोले उससे, मैंने उससे कहा भैया अभी हम और 5 किलो वजन बढ़ाएंगे। फिर बोले, फिर मैंने कहा गर्मी का बिहार है तो बैलेंस हो जाएगा, 5 किलो और बढ़ाएंगे। और बताओ, मैंने कहा तुम्हारा तो खा नहीं रहे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। और जब ऊपर जाएंगे तो उठाने वाले को वजन उठाना, हमें थोड़ा ना टेंशन है। और अकाल भी पड़ जाएगा तो 5 दिन में ज़्यादा जीऊंगा क्योंकि चर्बी इतनी है। अगर कोई विपरीत भी बात कर दे तो अपन सपक्ष रहें, विपक्ष ना रहें। आप सोचिए, मैं आपको भारत की बात बताता हूँ। भारत के एक प्रधानमंत्री से एक रिपोर्टर ने डायरेक्ट पूछ लिया, किससे, छोटा मोटा आदमी है भारत का प्रधानमंत्री, आज के चाहे अभी तुम्हारा घर उठवा लेगा तुमको, तुम्हारे घर से तुम्हें निपटा देगा, पता नहीं चलेगा। नहीं हो रहा, ईडी की रेड नहीं पड़ रही के लोगों के, समझ गए। हमें सपोर्ट करो, हमें पैसा तो नहीं तो ईडी। सुनो आकाश, हम बड़े गंभीर है इस मामले में। अब प्रधानमंत्री से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप कठपुतली हैं, आप दूसरे कहने पर चलते हैं, प्रधानमंत्री तो आप नाम के हैं, आपको क्या कहना है इस बारे में। प्रधानमंत्री देश का, बाजू वाले से बोलते गोली मार दो उसको, वो मार देता। प्रधानमंत्री ने मालूम क्या बोला, नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। ये होती गंभीरता, ये होती अंदर की शांति। कितनी बड़ी बात है, कोई आपसे बोल दे सनत भैया कि तुम्हारे घर में खाने नहीं इसलिए बूंदी आए हो तुम आज खाना खाने के लिए, तो क्या बोलोगे। हर संडे अपने घर का अनाज बचाने के लिए आ जाते हो हमारे पास जी, इतना कर लो तो सुकून है। अतुल का इतना सिखा दो उसको। ये तो ऐसा है कि बम के जैसा, बम होता है ना, बम, वो एक गुब्बारा आता है, उसे लगाओ और धीरे से वो ऐसा ऊपर हवा में उड़ जाता है, फिर धीरे से फुस। तो अतुल को किसी ने ऐसी माचिस लगाई, फिर फुस। भैया अपने दिमाग से भी काम करो, लोगों की मत सुनो, अपनी भी अकल लगाओ। लोग इसी फिराक में बैठे, तुम्हारी शांति कैसे भंग करें, समझ गए। अपने अपने जहाँ जहाँ शांति मिल रही वहीं रहो। और मुझे इतना विश्वास है, गुरु से ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलती। आप लोगों को नहीं लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा, देखो हर दिन बाहर से लोग आए। अच्छा, आज बूंदी के बाहर से कितने लोग आए हैं, हाथ उठाना। देखो भैया इतने सारे लोग आए थे, पुणे से, बेंगलुरु, सागर, भीलवाड़ा, इंदौर, मुगावली। भैया इतनी दूर दूर से क्यों आए? आप क्या घर में खाने को नहीं है बोलना, लेकिन जो यहां डिश मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। घर पर जो मिलती है उससे पेट भरता है, और गुरुदेव आपको जो देख के मिलता है उससे मन भरता है। ये बात बूंदी वालों को अभी समझ में आएगी 19 तारीख के बाद। हाँ ऐसा होता है, देखो वो समय शांति रखना, तपस्या हो जाएगी। हाँ लोकेश अभी मुस्कुरा लो तुम, अभी स्थान का घोषणा नहीं हुई है, ध्यान रखना। सुनो, हमारा घोड़ा 2.5 घर वहाँ, 2.5 घर वहाँ, 2.5 घर ऊपर भी चलता है। और देखो ऐसा है आकाश, समझदार व्यक्ति जो होता है, शतरंज का खिलाड़ी, वो राजा से और वजीर से खेलता है, घोड़े पे दल से नहीं खेलता। क्योंकि घोड़े पे दल से खेलोगे तो राजा को बचाओगे, और राजा से खेलोगे तो क्या बचाना, क्या डर है फिर। राजा जब चलता है तो 360 खेलता है, और राजा वजीर मिल जाए तो अच्छे अच्छे निपटा देते हैं। समझदार व्यक्ति राजा और वजीर से खेलता है, लेकिन देख के, समझ के, वही शांति बना के रख पाएगा जो अपने आप में बाहर ना देख करके खुद को देख पाएगा। माँ आप लोग सुन रहे हैं ना, आज से शांति का सूत्र नोट कर लें,
बाहर ना देख करके खुद को देखना प्रारंभ करें, खुद को देखना प्रारंभ करें। हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, फिर अपन तो दूसरे को बोले ना। देखो एक बात ध्यान रखना, जो मुख से निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भैया? घर के बाहर अगर मल पड़ा हो तो अपने हाथ से नहीं उठाते, उठाओगे तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। और आकाश, आजकल में एक नीति होगी, तुम सुनना ध्यान से, कि जिंदगी में गलतियां देखने वाले भी ज़रूरी हैं। अगर नगर में कुछ जानवर गलियों में ना घूमे तो शहर गंदा रह जाता है, तो उनका रहना भी ज़रूरी है, उनका रहना भी ज़रूरी। कम से कम बता तो रहे कि आप परफेक्ट नहीं हो पाए हो, दुनिया भगवान नहीं बने, भी आपके साथ और भी लोग हैं। समझ गए? इन सारी चीज़ों को लोड ना लें, सिर्फ प्रैक्टिस साइलेंस करते रहें तो बच जाओगे। इतना तुम्हारे घर में है ना, तो साल भर का भोजन हो जाएगा, गेहूं दाल चावल रखा है, अब काहे का टेंशन लेना है, व्यापार चलेगा। पहले जो है उसमें आप सेटिस्फाइड तो रहो। माँ आप लोगों को कितनी हाव हाव रहती है, कितनी हाव हाव रहती है कि 100 साड़ी घर पे हैं, फिर भी इनकी मायके में शादी हो तो पुरानी साड़ी पहन के नहीं जाएंगी। कौन सी साड़ी पहन के जाएंगी? हैं? बोलो ना, आप लोग तो पीड़ित हो, पत्नी पीड़ित, बोल सकते हो हमारे सामने। हाँ, जम के बोलो हनी, बोलो ना। क्या? नई साड़ी और पल्ला लेंगी नहीं? देखो अब चालू हो गए लेना। नई साड़ी खरीदना है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और वहां पहुंचे और अगर मौसी की लड़की उसकी वैसे ही पहनी हो तो तुरंत भैया दूसरी चाहिए हमको, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। कितनी एडिक। जब ये महिलाओं में गुण होता है, शादी के पहले अपने कपड़े किसी को नहीं दिखाती। याद करो, है कि नहीं ऐसा माँ? क्यों? अगर उसने भी वैसी ले ली तो अच्छा, वो बताएगी भी तो दूसरा रंग बताएगी। तुम कौन सी साड़ी पहन के? मैं तो ऑरेंज वाली पहनूंगी, और जाएगी फिरोजा पहन के। ये माँ आप लोगों का विशेष गुण है, क्योंकि अशांति का जीवन जीते हो। अगर कोई कपड़े से तुमको पहचान रहा है तो तुमको नहीं, कपड़ों को पहचान रहा है। अगर कोई दाढ़ी से तुमको पहचान रहा है देवेंद्र, तो वो तुम्हारी दाढ़ी को पहचान रहा है। कि देवी ने मना किया दाढ़ी बनाने? क्या किसने मना किया? क्यों भाई, तेरे को किसने मना किया? कोई है क्या? भाई अपन तो सब पूछ लेते भैया क्या है। पुनीत भाई, जीवन में शांति जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं। जीवन में शांति जरूरी है, घर जरूरी नहीं, जीवन में शांति जरूरी है। सब छोड़ें और शांति का प्रयास करें तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि कितने लोगों की जारी है और कितने लोगों की जा रही है। हो सकता है जो लाइव सुन रहा हो, भाई लोग तो ढूंढ ही रहे ना कि महाराज कुछ बोले और अपन काटें। आजकल अपन ट्रेंड में है ना, तो हो सकता है बेचारा सुन रहा हो, तो उससे भी कहना भाई धीरज रख, तुम जैसे कई आए थे कई आएंगे, ना कुछ बिगाड़ पाए हैं ना कुछ बिगाड़ पाएंगे। तेरी फाइल भी एक दिन टेबल में आएगी, हम ही निपटाएंगे और प्यार से निपटाएंगे। तेरे को दुख होगा, तेरा दुख भी दूर करेंगे। क्यों? अपन तो साधु हैं। तू पत्थर भी मारेगा तो बदले में तुझे फल ही देंगे। वृक्ष से सज्जनों को शिक्षा लेना चाहिए, वृक्ष से सज्जनों को शिक्षा लेना चाहिए। किसी ने अगर फलदार वृक्ष पर एक पत्थर मारा है तो वृक्ष फल देता है। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर कीचड़ भी डाला है तो तुमको आशीर्वाद देना चाहिए, कम से कम उसने आग तो नहीं लगाई है। जो शांति में रहेगा वो ये सोचेगा, और जो अशांति में भी सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा, हे भगवान आज तो मेरी धो दी। अभी धोई नहीं है, धीरज रखो, अभी तो चालू हुई है। हम कोई भी काम लेते तो पूरा करके छोड़ते हैं। देखो भैया, हमको हमारे गुरुजी ने इतिहास बनाना भी सिखाया है, इतिहास मिटाना भी सिखाया है, इतिहास बदलना भी सिखाया है। अब तुम्हारा नंबर जिसमें आएगा उसमें तुमको डाल देंगे।